हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23, जो हम इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। श्रीमान प्राइस ने न्यूयॉर्क के शिष्यों को संकेत से बताया कि हो सकता है कि स्वामी जी न समझ पा रहे हो कि अमेरिका में सौदेबाजी कैसे होती है। उनके प्रति पूरा सम्मान जताते हुए उन्होंने कहा कि महामहिम श्रील प्रभुपाद से किसी अन्य देश की वित्तीय व्यवस्था की बारीकियों को समझने की आशा नहीं की जा सकती और क्रय अनुबंध के लिए महामहिम की प्रार्थना वैसी ही है जैसा श्रीमान प्राइस के शब्दों में घेरेदार लहंगे से बाहर जाना। ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप नहीं जानते थे कि इसका क्या उत्तर दें। श्रीमान प्राइस की टिप्पणी उन्हें निंदापूर्ण लगी, किंतु ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप श्रीमान प्राइस द्वारा किए गए वादों में फंसे हुए थे और वे उनसे मिलते रहे। वे श्रीमान प्राइस से मिलते थे और तब हरे कृष्ण कहते हुए सेकेंड एवेन्यू को सबवे ट्रेन से लौट जाते थे। श्रील प्रभुपाद लगभग हर दिन न्यूयॉर्क के कई शिष्यों को लिखते रहते थे। 18 फरवरी को उन्होंने एक पत्र ब्रह्मानंद को लिखा जिसके सिरे पर गोपनीय अंकित था। यदि आप समझते हैं कि वे हमारे लिए धन प्राप्त कर सकेंगे, यदि आप समझते हैं कि इस समय तक जो कुछ हुआ है उससे आशा का कुछ आधार बनता है, तब आप वार्ता चलाते रहे जैसा कि वे कर रहे हैं, लेकिन उनसे किसी भी तर्क में फंसकर कृष्ण के लिए उन्हें एक छदाम भी न दे। हो सकता है वे भरसक कोशिश कर रहे हो, लेकिन वे इसे कर नहीं सकेंगे। यह मेरी सच्ची राय है। न्यूयॉर्क में और अधिक हानि से बचने के लिए प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में अपना सक्रिय प्रचार कार्य जारी रखा। मुकुंद और अन्य शिष्य उनके लिए अनेक कार्यक्रम लाते थे और समारोह प्रायः बहुत उत्साहपूर्ण होते थे। उसी गोपनीय पत्र में जिसमें स्वामी जी ने ब्रह्मानंद को श्रीमान प्राइस आदि से वार्ता चलाने की युक्ति बताई थी, उन्होंने बे क्षेत्र के कॉलेजों में होने वाली शानदार सफल सभाओं का भव्य वर्णन किया। ये सभाएं, उन्होंने कहा, टाम के स्क्वायर पार्क में होने वाले आश्चर्यजनक कीर्तनों के समान थी। कृष्ण भावनामृत के प्रसार का तरीका यह नहीं कि जमीन जायदाद के धोखेबाज एजेंटों के साथ वार्ता के जाल में फंसा जाए। मैं हिमालयन एकेडमी से प्राप्त एक पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ। तुम देखोगे कि वे लोग हमारे शांति आंदोलन की सराहना किस प्रकार कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें अपने कार्य को बढ़ाना है। कोई भी व्यवसायी हमारी अति आदर्शवादी योजनाओं को, जैसा कि श्रीमान प्राइस उन्हें निरूपित करते हैं, सहायता देने के लिए आगे नहीं आएंगे। हमें अपने लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा। सारांश यह है कि श्रीमान टायलर से किराए और क्रय विक्रय का अनुबंधन प्राप्त किया जाए और जितने कार्यक्रम संभव हो उतने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन से अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जाए। श्रील प्रभुपाद ने जो कुछ वे कर सकते थे किया। लड़के इतने मूर्ख थे कि वे उनकी बात तक नहीं सुनते थे, लेकिन धन का संग्रह उन्होंने स्वयं किया था। यदि उनके आदेशों के बावजूद उन्होंने उसे खो दिया तो वे और अधिक सहायता क्या कर सकते थे। इसलिए वे सैन फ्रांसिस्को में अपना प्रचार कार्य करते रहे और न्यूयॉर्क के लड़कों को भी परामर्श देते रहे। उसमें वे कीर्तन के माध्यम से सफलता प्राप्त करने में विश्वास करने लगे। प्रकरण 24, नई जगन्नाथपुरी। श्रील प्रभुपाद ने गले तक जर्सी के ऊपर एक स्वेटर पहना, एक चादर कंधों के चारों ओर लपेट ली और कुछ शिष्यों के साथ वे अपने कमरे से चल पड़े। मौसम सुहावना था और नीले मेघशून्य आकाश से उन्हें भारत की याद आई। 1 घंटा पहले उन्होंने कुछ भक्तों को कीर्तन आरंभ करने के लिए आगे भेजा था और अब एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास वापस आ गई थी। आवेश पूर्वक उनका दरवाजा खटखटाते हुए वह बोली, स्वामी जी, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ मिट्टी के मृदंग जो उन्होंने कई महीने पहले कलकत्ता से मंगवाए थे, हाल में ही पहुंचे थे। आज पहला अवसर होगा जब वे अमेरिका में मिट्टी के असली मृदंगों को बजाएंगे, जिन्हें उन्होंने कपड़े में लपेटवाए दिया था।
उन्होंने लड़कों को आगाह कर दिया था कि वे सावधान रहें, क्योंकि मिट्टी के मृदंग जल्दी टूट जाते हैं। पार्क थोड़ी दूरी पर था और आदत के अनुसार प्रभुपाद अपने युवा अनुगामियों से तेज चल रहे थे। वे फ्रेडरिक स्ट्रीट पार करके स्टानियन पहुंचे, जहां मालपुए की दुकान की नुक्कड़ से वे मुड़े। यह वही दुकान थी जहां हेल्स एल्स बहुत बार आते थे और जहां कुछ भक्त अब भी कभी कभी जाया करते थे। स्टानियन से आगे केजर स्टेडियम के कार पार्क से वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। स्टेडियम आगे दिखाई दे रहा था। वालिन स्ट्रीट के चौराहे पर प्रभुपाद की गति वैसी ही तेज थी। वे तनिक भी रुके नहीं और ट्रैफिक लाइट की ओर देखने की भी परवाह उन्होंने नहीं की। एक लड़के ने उनकी बाह पकड़ ली। ठहरिए स्वामी जी, लाइट। किंतु स्वामी जी ने तेजी से सड़क पार कर ली। जब वे स्टानियन से हैट स्ट्रीट की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब पार्क दाईं ओर आया। वे बत्तख होके एक तालाब को पार करते हुए पार्क में प्रविष्ट हुए। तालाब में एक फव्वारा था और उसके बीच के टापू पर बैंत का एक पेड़ लगा था। वे लंबे रेडवुड और यूकेलिप्टस के पेड़ों से आगे बढ़े, जो आसपास के वातावरण को सुगंध से भर रहे थे। वहां द्विफल, बांज, ऐश के भी पेड़ थे और झाड़ियां थी जो फूल रही थी। प्रभुपाद ने कहा कि यह पार्क बंबई के पार्कों से मिलता जुलता है और नगर एक पवित्र स्थान के समान है, क्योंकि उनका नाम सेंट फ्रांसिस्को के नाम पर रखा गया है। वे एक 50 फुट लंबी सुरंग में प्रविष्ट हुए, जिसमें छत से हिमलुम्बियां लटक रही थी, और बाहर एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जिसकी दोनों ओर घने छायादार पेड़ थे। ठीक सामने घास का मैदान था, जो छोटे छोटे डेजी और तिब्बतिया चारे के पौधों से ढका था और किनारे पर रेडवुड और यूकेलिप्टस के वृक्षों से घिरा था। प्रभुपाद को कीर्तन, करताल और टिम्पनी की ध्वनियां सुनाई देने लगी थी। जब वे घास के मैदान में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक ढालू पहाड़ी देखी, जो सैकड़ों युवा युवतियों से भरी थी। कुछ बैठे थे, कुछ लेटे थे, कुछ सुस्ता रहे थे, कुछ सिगरेट पी रहे थे, कुछ फ्रिस्बी खेल रहे थे और कुछ मैदान के चारों ओर घूम रहे थे, और पहाड़ी के नीचे मैदान में उनका कीर्तन चल रहा था। घास का मैदान सर्वप्रिय स्थान था। लोग चिड़ियाघर या टेनिस कोर्ट जाते हुए इसमें से गुजरते थे, किंतु आज बहुत से पथिक वहां रुक गए थे और समूह बनाकर लगभग 200 फीट की दूरी से कीर्तन सुन रहे थे, और नजदीक कीर्तन से लगभग 50 फुट दूर एक दूसरा समूह था जो अधिक ध्यान से सुन रहा था। तब स्वयं कीर्तन मंडली थी। वे प्रभुपाद के शिष्य और दर्जनों की संख्या में युवा हिप्पी थे, जो एक दूसरे से सटकर बैठे हुए कीर्तन कर रहे थे, और अन्य लोग पास में खड़े ताली बजा रहे थे और ढोलक और करतालों की ताल के साथ झूम रहे थे। कीर्तन के क्षेत्र में पताकाएं लगी थी। 4 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी ये पताकाएं भक्तों द्वारा बनाई गई थी और उन पर भिन्न भिन्न धर्मों के चिन्ह बने थे। एक चमकदार लाल रंग की पताका, जिसमें एक पीले तारे और इस्लाम के अर्धचंद्र का चिन्ह था, जमीन में गड़े 10 फुट बांस से लहरा रही थी। उसकी बगल में एक पीले नीले रंग की पताका फहरा रही थी, जिसके मध्य में गहरे नीले रंग का स्टार ऑफ डेविड अंकित था, और उसकी बगल में एक और पीले रंग की पताका थी, जिस पर संस्कृत में ओमकार लिखा था। प्रभुपाद के शिष्य लंबे बाल रखे थे और सामान्य वस्त्र धारण किए थे। जप करने की अपनी लंबी लाल माला के अतिरिक्त जो वे गले में पहने थे, उनमें कोई अन्य युवा नर्तकों और गायकों से भिन्नता न थी। कुछ भक्त अविरल नीले आकाश की ओर बाएं उठाए नाच रहे थे, अन्य भक्त साज बजा रहे थे, करताल और टिम्पनी बज रहे थे। हयग्रीव अपनी तुरई लाया था और अन्य भक्त और हिप्पी दूसरे साज भी लाए थे। छोटे बच्चे भी भाग ले रहे थे। एक भटका हुआ कुत्ता भी कीर्तनियों के मध्य में नाच कूद रहा था। रविवारों को हिप्पी हिल के नीचे का मैदान हमेशा खुले प्रेक्षागृह में बदल जाता था, और आज कीर्तन उसका विशिष्ट आकर्षण था। प्रभुपाद कीर्तन में शामिल हो गए। उनके अचानक पहुंचने से भक्त मंडली आश्चर्य और प्रसन्नता से भर उठी। वे बैठ गए और मृदंग बजाते हुए ऊंचे स्वर में गवैयों का नेतृत्व करने लगे। मुकुंद, यद्यपि हम लोगों ने स्वामी जी को विभिन्न मृदंग बजाते हुए पहले सुना था और हम में से बहुतों ने उनके साथ मृदंग बजाया था, पर जब उन्होंने भारत से मंगाया गया मिट्टी का मृदंग बजाया
तो उससे बहुत बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। जो भाव इससे उत्पन्न हुआ वह ऐसा था मानो हम किसी पुराने मित्र को सालों बाद देख रहे हो। स्वामी जी का मृदंग बजाना कितना ठीक, कितना स्वाभाविक लग रहा था। हमारे कीर्तनों में इसका अभाव खल रहा था और उसके होने से हमारी प्रसन्नता में कई गुना वृद्धि हो गई थी। स्पष्टता थी कि स्वामी जी भी पहले से कहीं अधिक आनंदित थे। जिस ढंग से वे मृदंग संभाल रहे थे और जिस सहजता से कीर्तन को नियंत्रण करने वाली सूक्ष्म लय निकाल रहे थे, उससे मालूम होता था कि मानो यह मृदंग उनका बहुत पुराना और अब तक खोया हुआ मित्र हो। स्वामी जी का वह मृदंग बजाना समुदाय में चर्चा का विषय बन गया। अब हमने जाना कि कीर्तन सचमुच क्या होता है, इससे कैसी ध्वनि निकलनी चाहिए, यह वस्तुत्व किस तरह का होना चाहिए। प्रभुपाद आकर्षण का केंद्र बन गए। उनकी अवस्था और वेशभूषा तक ने उन्हें प्रमुखता प्रदान की, जबकि पार्क में अधिकतर लोग युवा थे और वे डेनिम के या तरह तरह के हिप्पी पहनावे पहने हुए थे। प्रभुपाद 70 वर्ष के थे और केसरिया वस्त्र धारण किए थे और जिस प्रकार भक्तों ने हर्ष ध्वनियां की और नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन किया और जिस प्रकार से प्रेम पूर्वक अब उन्हें देख रहे थे, उससे दर्शक उन्हें कौतूहल और सम्मान के साथ देखने को उत्प्रेरित हुए। जो ही वे बैठे, बहुत से बच्चे उनके निकट सिमट आए। कुशलता पूर्वक मृदंग बजाते हुए, बच्चों का मनोरंजन करते हुए और उन्हें प्रसन्नता से भरते हुए प्रभुपाद उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। गोविंदासी स्वामी जी के वहां पहुंच जाने से सारा कीर्तन उस प्रभुत्व और अधिकार से समन्वित हो गया जिसका पहले अभाव था। अब सैन फ्रांसिस्को में हरे कृष्ण गाने वाले हम बच्चे नहीं थे। हमने अब ऐतिहासिक गहराई और अर्थवत्ता प्राप्त कर ली थी। कीर्तन को अब प्रत्यत पत्र मिल गया था। स्वामी जी की उपस्थिति से जबकि प्राचीन ऐतिहासिक विशेषता साबित हो गई। स्वामी जी के आने से संपूर्ण गुरु परंपरा का आगमन हो गया था। 1 घंटे के बाद स्वामी जी ने कीर्तन बंद कर दिया और उन्होंने एकत्रित जन समूह को संबोधित किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह ध्वनि तरंग है और यह समझने की बात है कि यह ध्वनि तरंग दिव्य है। दिव्य होने के कारण यह ध्वनि तरंग उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो इस ध्वनि की भाषा नहीं समझते। यही इसकी सुंदरता है। बच्चे तक इसके प्रति अपनी अनुक्रिया प्रकट करते हैं। 5 मिनट बोलने के बाद प्रभुपाद ने कीर्तन फिर शुरू किया। लंबे लाल बिना कंघी किए बालों वाली एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था घूम घूम कर नाचने और गाने लगी। अगल बगल बैठे एक पुरुष और महिला बोंगो का एक जोड़ा साथ साथ बजाने लगे। सुबाला जो संकरे काटराय की पतलून और ढीली श्वेत कमीज पहने थी, स्वामी जी द्वारा सिखाए गए पद विन्यास के साथ नाचने लगी। यद्यपि वह कुछ अमेरिकन इंडियन नर्तकी जैसी लगती थी। एक छोटी लड़की जो 4 वर्ष से अधिक की नहीं थी, पालथी मारे बैठी थी और गंभीरता पूर्वक कीर्तन करती हुई करताल बजा रही थी। एक सौम्य व्यक्ति वास्कट पहन के और धूप के गोल चश्मे लगाए हथेली से करताल बजा रहा था। रविंद्र स्वरूप हारमोनियम बजाता हुआ आगे पीछे झूम रहा था। उसकी बगल में बैठा हयग्रीव उत्साह पूर्वक कीर्तन में लीन था। उसका सिर और शरीर का ऊपरी भाग आगे पीछे झूम रहे थे। उसके सिर और दाढ़ी के लंबे बाल बिखरे हुए फहरा रहे थे। पास में ही एक लड़की खड़ी थी जो दाईं बाह एक लड़के पर और बाईं बाह दूसरे लड़के पर रखे थी। वे तीनों शांत और भाव विभोर मुस्कान के साथ आगे पीछे झूमकर गा रहे थे और कीर्तन एवं धुन का आनंद ले रहे थे। एक लड़की शांत भाव से ध्यान मग्न थी, जबकि उसकी बगल में एक दूसरी लड़की उत्तेजक ढंग से नाच रही थी और नाचने वाली लड़की की बगल में एक 5 वर्ष का बच्चा 2 गुब्बारों से खेल रहा था। प्रभुपाद ने मृदंग अलग कर रख दिया। वे उठ खड़े हुए। करताल बजाते हुए वे नर्तकों के बीच राजसी पद विन्यास के साथ झूमने लगे। पास में ही एक विशाल अश्वेत व्यक्ति नाच रहा था। उसका मुंह उसकी मित्र गोरी लड़की की ओर था। दोनों की गति ऐसी थी मानो वे एवलान में हो। लड़की अपने शरीर और सिर को उत्तेजित स्वच्छंद भाव से हिला रही थी। उसके लंबे सीधे बाल उसके मुख को पूरी तरह ढक रहे थे। प्रफुल्लित गोरी नंदरानी
प्रभुपाद के दाएं खड़ी करताल बजा रही थी। कभी कभी प्रभुपाद गाना बंद कर देते और दृश्य का केवल अवलोकन करने लगते। उनका बंद मुख दृढ़ किंतु उदात्त सहिष्णु अभिव्यक्ति से रंजित होता। कुछ युवकों ने एक दूसरे से अपने हाथों को मिलाकर एक वृत्त बना लिया और स्वामी जी के सामने वे गोलाकार में नाचने लगे। तब उन्होंने उनको घेर लिया। स्वामी जी उन्हें देखते रहे, झूमते हुए अब भी गंभीरता से तालियां बजा रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े उनके इर्द गिर्द नाच रहे थे, अपने अंगों को मरोड़ रहे थे और हरे कृष्ण गा रहे थे। हिप्पियों के मिले जुले पहनावे से भिन्न अपनी हल्के केसरिया रंग की खादी वेशभूषा में स्वामी जी असाधारण और अद्भुत लग रहे थे। कीर्तन की प्रस्तुति का गंभीरतापूर्वक अनुमोदन करते हुए वे जो कुछ हो रहा था देख रहे थे। नृत्य स्वच्छंद और कामुक था, किंतु यही तरीका था जिससे वे युवक अपनी भावना को अभिव्यक्त करते थे। अपने शरीर के अंगों द्वारा वे हवा में उछल कूद करते थे। कभी कभी नर्तकों का वृत्त टूट जाता था और वे एक पंक्ति में हो जाते थे। तब वे घास पर बैठे लोगों और रेशमी पताकाओं के आगे पीछे नाचने लगते। एक हष्ट-पुष्ट लड़के ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया जो लंबे काले बालों की लटें रखी थी और जो अमेरिकी इंडियन ढंग से सिर के चारों ओर काली पट्टे बांधी थी। पंक्ति के अंत में एक लड़के ने अपने बाएं हाथ से एक लड़की का हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से एक लड़की का बाजा अपने मुंह को लगाया और भीड़ के चारों ओर नाचता हुआ वह बाजा बजाने लगा। प्रभुपाद थक गए थे और पीतल के पैंदे वाली टिम्पनी के बगल में बैठ गए। करताल बजाते और गाते हुए वे किसी प्राचीन ऋषि की भांति गंभीर रूप से सीधे बैठे थे। पास में ही एक गोरे रंग की महिला योग की मुद्रा में बैठी थी। वह आगे की ओर इतनी झुकी हुई थी कि वह अपने माथे से जमीन को बार बार छूती थी, अभ्यर्थना या सम्मान प्रदर्शन के लिए। एक दूसरी लड़की प्रार्थना में दोनों हाथ फैलाए थी, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों भाव की अभिव्यक्ति करती हुई। उसके दोनों कानों में सोने के कर्णफूल हिल रहे थे। एक मैक्सिको निवासी पुरुष जो कई रंगों वाली कमीज पहने था, ढोलक बजा रहा था। भीड़ की रखवाली करने वाला एक सफेद कुत्ता व्यक्तियों के चारों ओर घूम रहा था। स्वामी जी दयालु और प्रसन्न दिख रहे थे। हिप्पियों को वे सुंदर लग रहे थे। अपने अंगों को मरोड़ते, हिलाते, उछलते, कूदते और नाचते हुए लोगों के बीच स्वामी जी शिष्ट और तटस्थ बने रहे। उनकी अत्यधिक कामुक गतिविधियों से वे उनके अलग रहे, क्योंकि उनकी गतिविधि राजसी और वृद्धों की सी थी। मैदान पर चलने वाले कार्यकलापों में नर्तकों को अपनी चारों ओर घेरा बनाकर नाचते और हरे कृष्ण गाते देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि इन हिप्पियों का उत्साह अधिकतर स्वच्छंदता पूर्ण और कामुक था, तथापि उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन के कारण संपूर्ण मधुरता का रूप धारण कर लिया था। स्वामी जी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि कीर्तन का कार्यक्रम बराबर चल रहा था। स्वामी जी केसरिया वस्त्र पहने हुए थे, जिसका रंग अपराह्न के ढलते प्रकाश में बदलता सा प्रतीत होता था। वे पिता की भांति कृपा पूर्वक जो कुछ हो रहा था उसे देख रहे थे। किसी पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे थे, वरन हर एक को हरे कृष्ण कीर्तन के लिए आमंत्रित कर रहे थे। 25 वर्षीय लिंडा कार्ड्स पार्क में से होकर जा रही थी कि उसने कीर्तन की ध्वनि सुनी। सैकड़ों लोगों की भीड़ में जो वहां थमी थी, लिंडा के लिए आसान था कि अप्रकट रूप से वह निकट पहुंच जाए। उसे वहां का कार्यकलाप सुनकर सुखकर लगा और वह इस समारोह में शामिल होने का विचार भी करने लगी। तब उसने स्वामी जी को कीर्तन का नेतृत्व करते देखा। वह चौंक गई। उसे कुछ डर भी हुआ। उसने ऐसा गंभीर व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। उसे वे बड़े प्रभावशाली लगे और नर्तक उसे सुंदर लगे। एक लड़की बाएं ऊपर उठाए और आंखें बंद किए हुए हवा में हिलते वृक्ष की तरह लग रही थी। पुरुषों में से एक पुरुष लंबा और आकर्षक था। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले थे और लिंडा ने एक लड़के को देखा जिसे वह न्यूयॉर्क में कॉलेज के दिनों में जानती थी। वह लड़का सनकी था और हमेशा गहरे गुलाबी रंग की ऊनी टोपी पहनता था। लिंडा न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में कुछ ही दिन पहले आई थी। लिंडा के पास कोई योजना नहीं थी, सिवाय इसके कि वह किसी शिक्षक से नृत्य सीखना चाहती थी और उन बहुत सी उन्मेषकारी
चीजों में से किसी एक में शामिल होना चाहती थी, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे हेड एशबरी में चल रही थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्राचीन ग्रीक साहित्य की स्नातक कक्षा छात्रा के रूप में लिंडा को सुकरात के प्रति आकर्षण हुआ था, जो सत्य के लिए जिया और मरा था। लेकिन उसने अपने प्रोफेसरों में से किसी को भी सुकरात की भांति बिल्कुल नहीं पाया था। उसने अपने बारे में कल्पना की थी कि वह सत्य का जीवन जिएगी और ज्ञान का अन्वेषण करेगी, लेकिन वह शुष्क हो चुका था। ग्रीक की प्राचीन सभ्यता मर चुकी थी। वह एक जीवित सत्य नहीं रह गई थी और हृदय को प्रभावित नहीं करती थी। वह एक नए उन्मेषकारी अनुभव के लिए बेचैन थी और तैयार थी अपने आप को सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी संघ में डाल देने के लिए। फैशन वाली वेशभूषा को पीछे छोड़कर बेल बॉटम पतलून और पुरानी कमीज पहनकर वह वहां अकेली आई थी। पर चूंकि वह गंभीर जीवन अपनाना चाहती थी, इसलिए हिप्पियों का साथ करने में उसे अजीब बेढंगापन मालूम होता था। उसे लगता था कि उनकी संगति में रहने का मतलब था चेहरे से गंभीरता को उतार फेंकना और बिना मतलब मुस्कुराते रहना। इसलिए सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी समाज में भी वह असंतुष्ट और खोई सी अनुभव करने लगी। पार्क में हो रहा कीर्तन लिंडा के जीवन का सबसे सुंदर दृश्य था। नर्तक खुले आकाश में बाएं फैलाए आगे पीछे झूमते हुए नाच रहे थे और नृत्य के बीच एक सांवला पक्के बालों वाला व्यक्ति बैठा था और कीर्तन कर रहा था। जब लिंडा और नजदीक पहुंच गई तो वह भक्तों के साथ नाचने लगी। तब वह बैठ गई और यह जानने की इच्छा रखते हुए कीर्तन करने लगी कि वहां यह सब क्या हो रहा है। 1 घंटे के कीर्तन के बाद वयोवृद्ध व्यक्ति ने कीर्तन बंद कर दिया और लिंडा कुछ भक्तों से बात करने लगी। यद्यपि स्वामी जी वहां से चले गए थे, उनके कुछ अनुयायी पीछे रह गए थे। वे संडे लव फीस्ट, रविवारीय प्रेम भोजन के लिए इश्तिहार और निमंत्रण पत्र बांट रहे थे और पताकाएं और टिप्पणी समेट रहे थे, जिनमें से एक ने लिंडा को अपने साथ मंदिर में आने के लिए कहा। लिंडा ने देखा कि स्वामी जी के अनुयायियों में से अधिकतर हिप्पी थे, परंतु वे सड़कों में घूमने वाले उन उल झलूल लोगों की तरह नहीं थे जैसा कि बहुत से हिप्पियों को उसने पाया था। वे आकर्षक थे, घृणा पैदा करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने स्टोर फ्रंट के छोटे से मंदिर को मद्रासी कपड़ों और पौधों से सजाया हुआ था। जब वह गाते नाचते जन समुदाय के एक चित्र के सामने खड़ी हो गई तो भक्तों में से एक ने कहा, ये भगवान चैतन्य और उनके संगी हैं। एक भक्त ने उसे कुछ प्रसाद दिया और लिंडा उस रात स्वामी जी के पास से मिले बिना चली गई, परंतु उनको दूसरी बार देखने का अवसर पाने की उत्सुकता लिए दूसरे दिन सवेरे 7 बजे वह फिर आई। वह सोचती थी उन्होंने इसे पार्क में देखा था और हो सकता है कि वह उन्हें याद हो। उसने उनका एक चित्र बनाया था और उसे वह उन्हें दिखाना चाहती थी। उस सवेरे जब प्रभुपाद जप करते हुए कीर्तन करा रहे थे तो लिंडा ने उन पर से दृष्टि नहीं हटाई और जब उन्होंने हर एक से माला फेरते हुए हरे कृष्ण का जप करने को कहा तो लिंडा ने एक भक्त से माला ली और स्वामी जी की तरह जप करने का प्रयत्न किया। तब उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ करने के लिए एक संस्कृत का श्लोक पढ़ना शुरू किया और उसकी ध्वनि से लिंडा मोहित हो गई। उसने निश्चय किया कि यदि वह स्नातक की पढ़ाई ग्रीक भाषा से करती है तो उसके बाद वह संस्कृत पढ़ेगी, इसलिए वह ध्यान से सुनने लगी, इस गर्व से भरकर कि उसकी तरह अन्य कोई भी इसे नहीं समझ रहा था। बाद में उसी सवेरे वह प्रभुपाद से उनके ऊपर के कमरे में मिली। लिंडा, स्वामी जी के साथ पहले ही वार्तालाप में उन्होंने मेरे लिए यूनानी सभ्यता का सारांश कुछ वाक्यों में रख दिया। उन्होंने बताया कि इलियड और ओडिसी जैसी कथाओं और प्लेटो के दर्शन का स्रोत श्रीमद् भागवतम में था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उन पर विश्वास किया। मैं जानती थी कि वे जो कुछ कह रहे थे वह सही था। मेरे मन में संदेह नहीं था और सुकरात के प्रति जो मुझे प्रेम था उससे उन्होंने मुझे निरुत्साह नहीं किया। उन्होंने बताया कि सुकरात वास्तव में एक प्रच्छन्न भक्त था। तब वे माखन चोर के रूप में मुझे कृष्ण की कहानी बताने लगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैंने वह कहानी जानती हूँ। मैं माखन चोर कृष्ण के विषय में एक नृत्य देख चुकी हूँ। वे बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे। वे बोले, ओ हाँ, तुम जानती हो।
स्वामी जी से यह भेंट एक पुराने मित्र से मिलने के समान थी, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल निसंकोच और सुरक्षित अनुभव कर रही थी और मुझे अनुभव हुआ कि मैं जो खोज रही थी वो मुझे मिल गया था। यहाँ मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती थी और ऐसे प्रश्न पूछ सकती थी जिन्हें मैं स्कूल में हमेशा पूछना चाहती थी। प्रभुपाद ने लिंडा को दीक्षित किया और उसका नाम लीलावती रखा। उनकी स्वयं सेवा करने की उनकी उत्सुकता देखकर प्रभुपाद ने उससे अपना दोपहर का भोजन बनवाकर उसे भोजन बनाना सिखाया। सप्ताह के अंत में वे एक छोटी कक्षा पहले से चलाया करते थे, जिसमें जानकी, गोविंदासी, नंदरानी और अन्यों को कृष्ण के लिए भोजन बनाने की कला सिखाते थे। अब उन्होंने लीलावती को भी आने को आमंत्रित किया। वे कमरे में आगे पीछे घुमा करते थे और लड़कियों को सिखाने के लिए आटा कैसे गूंदा जाता है, चपाती कैसे पकाई जाती है, दाई हथेली में लेकर मसाले का अंदाजा कैसे लिया जाता है, सब्जी कैसे काटी जाती है और घी और मसाले में वह कैसे पकाई जाती है। आधारभूत भोजन था चावल, चपाती, आलू के साथ गोभी, किंतु वे लड़कियों को बताना चाहते थे कि भोजन ठीक ठीक कैसे बनाया जाता है। मुकुंद, एक दिन उत्सुकतावश मैं स्वामी जी की भोजन कक्षा देखने गया। मैं अंदर गया और स्वामी जी के रसोई घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। महिलाएं भोजन बनाना सीख रही थी और स्वामी जी ने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी को देखने आया था। और तब स्वामी जी ने कहा, तुम परमात्मा की ओर लौट रहे हो कि पत्नी की ओर? हर एक हंसने लगा और मुझे अनुभव हुआ कि मेरा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। इस घटना से मुझे स्वामी जी की गंभीरता के बारे में विचार आया। मैंने एक तो यह सीखा कि मुझे अपनी पत्नी में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए और दूसरी बात यह थी कि स्त्रियों के साथ उनका संबंध और जो कुछ वे उन्हें सिखा रहे थे, ये सब सचमुच बहुत गंभीर मामला था। यह पति पत्नी के बीच अठखेलियों भरे संबंध की तरह नहीं। वे रसोई घर में स्त्रियों को कई घंटे भोजन बनाना सिखाते थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। लीलावती को गर्व सा होने लगा। भक्तों में बहुत से कॉलेज के स्नातक नहीं थे और प्राचीन साहित्य का छात्र तो कोई नहीं था। लीलावती कभी कभी स्वामी जी के लिए टाइप का काम करती थी, उनके आदेश का पालन करती थी या प्रातः काल उनके कमरे में फूल लाती थी और उन्हें तत्काल उसे विशेष रूप से अपना एकमात्र रसोइया चुन लिया था। केवल कुछ दिनों की पाक शिक्षा के बाद स्वामी जी ने कहा था, बहुत अच्छा, तुम भोजन बनाओ, और उसका निरीक्षण करने के लिए वे अब केवल कभी कभी जाते थे। एक दिन जब उन्होंने उसे रोटी बेलते हुए देखा तो वे बोले, ओह, तुमने बहुत अच्छा सीख लिया है। स्वामी जी का भोजन ठीक से बनाना, यही मसाला डालना, किसी चीज को जलाना नहीं, बिल्कुल समय पर तैयार कर देना, यह सब कुछ सचमुच एक चुनौती था। भोजन तैयार करने के लिए लीलावती को पसीना आ जाता और तनाव के कारण वह रोने भी लगती, किंतु जब वह स्वामी जी का भोजन लाती तो वे उससे एक खाली प्लेट लाने को कहते और वे अपनी प्लेट से उसका हिस्सा निकालते और उसे अपने साथ खाने को आमंत्रित करते। पहले कुछ दिन तक लीलावती ने प्रसाद के अद्भुत स्वाद के विषय में टिप्पणी की और स्वामी जी या तो मुस्कुरा देते या दृष्टि ऊपर कर देते, किंतु उसने देखा कि स्वामी जी खाते समय बोलते नहीं, वरन भोजन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पालती मारकर बैठते थे, उनका शरीर प्रसाद की प्लेट के ऊपर झुका होता था और वे दाएं हाथ से खाते थे। एक बार एकादशी के दिन लीलावती स्वामी जी के कमरे में देर से पहुंची। उसने सोचा कि उपवास के दिन कुछ अधिक पकाने को नहीं होगा, लेकिन जब वह रसोई घर में घुसी तो उसने देखा कि स्वामी जी स्वयं बड़ी व्यस्तता के साथ भोजन बना रहे थे। वे किसी सफेद चीज को गर्म कर रहे थे और उसे जोर से हिलाते हुए कहाड़ी के पेंदे से खुरच रहे थे। ओह, मैं आश्चर्य में था कि वह लड़की कहाँ है। लीलावती इतना शर्मा गई कि उसने यह नहीं पूछा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं। उसने अपने आप को सब्जी काटने में लगा दिया। आज व्रत का दिन है, उसने कहा, मानो स्वामी जी को रसोई बनाने के लिए डांट रही हो। तुम्हें समझना होगा। उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत में व्रत का दिवस भोज का दिवस होता है, हम इसे कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। लीलावती स्वामी जी की सफेद चिपकाऊ चीज से दूर बैठी रही जब तक कि वह तैयार नहीं हो गई। स्वामी जी ने उसे ठंडा होने के लिए खिड़की पर नहीं रख दिया, बाद में वह सख्त हो जाएगी, उन्होंने कहा, और तब हम इसे काट सकते हैं और परोस सकते हैं। और यह कहने के साथ वे मुड़े और रसोई घर के बाहर चले गए।
जब लीलावती ने भोजन पकाना खत्म किया और स्वामी जी को एकादशी का भोजन परोसा, तब उन्होंने उसे खिड़की पर रखी वह चीज लाने को कहा। उसे चखकर वे प्रसन्न हुए और लीलावती से कहा कि मुकुंद और जानकी को उसे चखने के लिए बुला लाओ। जानकी ने एक कौर लिया और कहा, अद्भुत है, सचमुच अद्भुत, अविश्वसनीय। ये क्या है? लीलावती की ओर मुड़ते हुए स्वामी जी ने पूछा। इसमें क्या है? मैं नहीं जानती स्वामी जी, उसने कहा। तुम नहीं जानती? वे बोले। तुम रसोई घर में मेरी बगल में खड़ी थी और तुम्हें याद नहीं है? लीलावती का चेहरा लाल हो गया। ओ स्वामी जी, लीलावती ने उत्तर दिया, मैं बहुत व्यस्त थी, मैंने देखा नहीं। और तुम व्यस्त रहती हो, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए, वे बोले और देर तक हंसे रहे, जब तक कि मुकुंद ने भी हंसना बंद न कर दिया। लीलावती और भी लज्जित अनुभव करने लगी। स्वामी जी ने जानकी से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि उस व्यंजन में क्या पड़ा था। वह कुछ नहीं बता सकी, सिवाय इसके कि वह मीठा था। जब उन्होंने गोविंद दासी और गौर सुंदर को बुलाने के लिए लीलावती को नीचे भेजा, जब वे कमरे में घुसे तो स्वामी जी ने लीलावती से कहा, जाओ और उस अद्भुत चीज में से थोड़ा और लाओ। पुनः इस बात पर उन चारों भक्तों की उपस्थिति में स्वामी जी ने लीलावती से पूछा, अच्छा इस व्यंजन में क्या है? और फिर उसने अपने बचाव में वही बात कही। वह इतनी व्यस्त थी कि उसने देखा नहीं और स्वामी जी फिर हंसे, जब तक कि वह हर एक उनके साथ हंसने नहीं लगा। तब उन्होंने गोविंद दासी से उस अद्भुत पदार्थ को चखने और यह बताने को कहा कि उसमें क्या पड़ा है। तुरंत उसने अनुमान लगाया कि शक्कर, घी और दूध का पाउडर। ओ, स्वामी जी ने लीलावती को देखकर कहा, वह कलाकार है, बुद्धिमती है। लीलावती के लिए पूरी घटना विकट परीक्षा थी। केवल बाद में उसे समझ आई कि स्वामी जी उसे विनयशीलता सिखा रहे थे। 7 बजे सवेरे का समय था। प्रभुपाद मंदिर में अपने मंच पर बैठे थे। उनके बगल में एक मंच पर हाल में प्राप्त कृष्ण की प्रतिमा थी। प्रतिमा 2 फुट ऊंची थी। बालक कृष्ण का बायां हाथ उनके नितंब पर था और दाएं हाथ में वे एक डंडा लिए थे। गुरदास ने उसे एक आयत भंडार में पाया था और मैनेजर ने उसे बेचने की प्रार्थना की थी और कई बार जाने के बाद मैनेजर राजी हो गया था, $35 में। प्रभुपाद ने उसका नाम कर्तामीशाई स्वामी रखा था। आज प्रातःकाल जब प्रभुपाद और कर्तामीशाई ने कमरे में भक्तों पर दृष्टि डाली तो वहां केवल 6 भक्त मौजूद थे। एक रात पहले मंदिर में भीड़ से भरा था। अरे, लोग कहाँ हैं? प्रभुपाद ने पूछा। तब उन्होंने स्वयं उत्तर दिया, वे सो रहे हैं। इतना अधिक सोना ठीक नहीं। उन्होंने अपने करताल निकाले और वे 1 2 3 के लय में बजाने लगे। मुकुंद ने मृदंग उठाया और वह उनके साथ बजाते हुए उसके हाल में प्रभुपाद द्वारा सिखाई गई लय निकालने को प्रयत्न करने लगा। प्रभुपाद ने गाना शुरू भी नहीं किया कि दरवाजा खुला और आधे दर्जन हिप्पी नंगे पांव में लुढ़कते हुए घुसे। उनके मारू आना की बू आ रही थी। चारों ओर देखकर वे फर्श पर भक्तों के साथ बैठ गए। इस बीच प्रभुपाद गुरु महाराज के प्रति वैष्णव प्रार्थना गुरु अष्टकम गाने लगे थे। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।